आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी को लेकर जो मीटिंग करना था छात्र और अभिभावक और विशेषज्ञों के साथ बैठक, उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, यानी नवंबर सेकेंड वीक के बाद यानी थर्ड वीक में या लास्ट वीक में किया जाएगा। और इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है, इस बात को आप समझिएगा। जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है कि बीपीएससी 17 में यानी बीपीएससी 70 में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, कई शिफ्टों में एग्जाम होगा, कई अलग अलग प्रश्न होंगे। इन सारे चीज को लेकर, इन सारे मुद्दा पर लेकर बीपीएससी चाहती है कि कम से कम छात्र और अभिभावक और कुछ विशेषज्ञों से बातचीत किया जाए। पिछले दिन आप देखे होगा कुछ शिक्षकों को बुलाया गया था, वैसे शिक्षक जो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं पटना में, उनसे बुलाया गया था, उनसे राय मशवरा लिया गया था। लेकिन अब इसको लेकर छात्र काफी आक्रोशित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो बीपीएससी तैयारी वाले हैं वो भी समस्या झेल रहे हैं कि पूरी सीट पर रिजल्ट दिया जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करा लिया जाए, यानी फाइनल रिजल्ट आए उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए, जिस तरीका से बीपीएससी अन्य एग्जाम में करती है। इसको लेकर बीपीएससी के द्वारा बड़ा कदम उठाया जा रहा है और आपसे मीटिंग किया जाएगा बापू सभागार या अन्य कोई बड़ा सा हॉल बुक करके, जिसमें बीपीएससी की जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो जरूर भाग लेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं, कल आवेदन का अंतिम तिथि था, यानी 4 तारीख को 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम आपका 13 दिसंबर प्रस्तावित है। 34 जिला में एग्जाम आयोजित कराया जाएगा और शिक्षक और अभिभावक का भी मीटिंग बाकी है। कई पाली में एग्जाम होगा, कई प्रकार के प्रश्न होंगे, अलग अलग प्रश्न होगा, जिसके कारण से आयोग ये चाहती है कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए, लेकिन छात्र इसके विरोध में है। और एक बात मैं बता दूं, परीक्षा नियंत्रक एवं सह सचिव सत्यप्रकाश शर्मा सर ने बताया कि बीपीएससी में अभी तक वर्तमान समय तक यानी कल 7 बजे तक लगभग 5,50,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। और यदि पूरी शुल्क अगर आप पूरी प्रक्रिया की बात करें तो 4,70,000 अभ्यर्थी ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। क्योंकि अंतिम समय में बीपीएससी का सर्वर थोड़ा सा डाउन हो गया था, जिसके कारण काफी विद्यार्थी को समस्या हुआ और अंतिम आंकड़ा कल बताया जाएगा कि टोटल कितना हो सकता है। कुल यदि पद की बात करिएगा तो 2035 पद अभी वर्तमान समय तक है और बीपीएससी का एग्जाम 13 दिसंबर तक प्रस्तावित है। तो वैसे विद्यार्थी जो बीपीएससी तैयारी वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी जरूर उसमें भाग लें। बापू सभागार में मीटिंग हो या अन्य कहीं भी मीटिंग हो तो आप जरूर भाग लें। आप ये बात जरूर रखेंगे कि सिलेबस क्यों नहीं दिया जाता है। बीपीएससी के द्वारा अन्य एग्जाम आयोजित की जाती है जिसमें सिलेबस दिया जाता है, लेकिन वही बीपीएससी तैयारी का सिलेबस नहीं दिया जाता है। तीसरा प्रश्न आप ये दूसरा करेंगे जरूर कि कोई भी एग्जाम होता है तो उससे अधिक रिजल्ट दिया जाता है, उससे ज्यादा रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी में 1.5 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाता है? शिक्षक भर्ती में 1.5 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाता है? अन्य जो एग्जाम होता है उसमें सब कुछ जांच पहले किया जाता है, ज्वाइनिंग से पहले कराया जाता है, लेकिन बीपीएससी में ज्वाइनिंग से पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं कराया जाता है? इस पर जरूर आप बात विचार रखेंगे। वहां छात्र जो पहुंचे या उनके अभिभावक जो पहुंचे उनसे मेरा निवेदन है जरूर आप पहुंचे। और कई सारे प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश का 2-4 प्रश्न अभी फाइनल आंसर की आने के बाद समस्या है। वही 11-12 के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें दिक्कत है। 1 to 5 में भी समस्या है, 6 to 8 में भी समस्या है। उसका समाधान कब तक होगा, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। बीपीएससी को इस पर, बीपीएससी आयोग को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, आंसर भी अलग अलग ऑप्शन में है। उनके साथ क्या होगा? यदि किसी प्रश्न को किसी विद्यार्थी को 1 अंक मिल जाता है, किसी विद्यार्थी को वही प्रश्न वो नहीं बनाया है उसको मिलता है तो लाभ है, लेकिन जो विद्यार्थी सही किया है उसको मिलता है तो कोई उससे लाभ नहीं है, उसका तो जेन्युइन है, उसको मिलना चाहिए। इस पर बीपीएससी का क्या सुझाव है? बीपीएससी अभी शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें कई सारे बीपीएससी के द्वारा जो विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ ये समस्या है, उस पर जरूर समाधान किया जाए। खासकर इंग्लिश को लेकर और अन्य 11-12 के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा कई सारे विषय में अलग अलग दिया गया था, जिसका मैं कई सारा पर आवाज उठाया। कई सारे सुधार हुए हैं, लेकिन कई सारे अभी सुधार बाकी है, उस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और मैं बात बता दूं, जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप भी उस मीटिंग में जरूर आइएगा और एक एक प्रश्न अपना जो आपका प्रश्न होगा तर्क के साथ रखना जरूरी है, ताकि बीपीएससी इस पर भी संज्ञान ले सके। केवल शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया अपनाया जाता है वह प्रक्रिया अन्य एग्जाम में नहीं अपनाया जाता है। भारत में कहीं भी एग्जाम होता है तो ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, लेकिन शिक्षक भर्ती होता है तो इसमें ज्वाइनिंग से पहले क्यों नहीं कराया जाता है? भारत में कोई भी एग्जाम
होता है तो या तो उस सीट के बराबर रिजल्ट दिया जाता है या सीट से 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन शिक्षक भर्ती में ना सीट के बराबर रिजल्ट दिया जाता है ना 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसमें अन्य प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, इसका नियम अलग कैसे, इस पर भी आप जरूर सवाल करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जब अन्य राज्य में जिस तरीका से 10%, 5%, 15% फिक्स है तो बिहार में क्यों नहीं फिक्स है, इस पर भी आप प्रश्न सरकार से कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी एग्जाम टूर पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। अभी रिजल्ट में थोड़ा सा आपका विलंब हो सकता है, 15 नवंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है टीआरई का। उससे पहले जरूर आप मीटिंग में भाग लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी विद्यार्थी जिस समस्या से ग्रसित है आप जरूर भाग लेंगे। अभी एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में, टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं उन पर एक बड़ा सा वीडियो होगा और कई सारा जांच चल रहा है, इसमें आप भी सहयोग दें। और विद्यार्थी से मैं यही कहूंगा कि आप जरूर मांग करें कि वैसे शिक्षक जो अब बाहर हो रहे हैं उनके सीट को भरा जाए उसी वैकेंसी से, जो जैसे टीआरई 1 वाले हैं तो टीआरई 1 का जो डेट ऑफ बर्थ से छट गया या किसी कारण से छट गया उनको उससे भरा जाए। टीआरई 2 वाले हैं जो 1 अंक, आधा अंक, 2 अंक, 3 अंक से छट गए उनको भरा जाए, ताकि बहुत बड़ा पैमाना में सीट खाली हुआ है। क्या ये टीआरई 4 में केवल ऐड किया जाएगा, वैकेंसी दिखाया जाएगा, क्या सरकार की मंशा है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।